इसके अलावा इसमें केंचुए भी हो गए हैं। यहाँ पर मैं इस खाद को जो है अपने अपराजिता के पौधे पर डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, किचन वेस्ट से खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना होगा। चाहें तो आप कोई टब वगैरह भी ले सकते हैं। मार्केट में भी बहुत सारे इसके लिए विशेष बर्तन आते हैं प्लास्टिक के, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ड्रम को लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही एक ड्रम ले लेना है और उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सूखे पत्ते और हरे पत्ते डाले हुए हैं। इसके जस्ट नीचे मिट्टी है। इन सब का उपयोग मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको सामग्री दिखा रहा हूं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर राख ली हुई है और ये प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं और इसके अलावा ये कुछ खादें हैं जो बर्तन में रखी हुई हैं। इसके अलावा किचन का ये कुछ वेस्ट है मेरे पास। दोस्तों ये थोड़ी सी मात्रा में इसीलिए है क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर बहुत सारा आपको एक साथ लेना है तो उसके लिए आप कहीं दुकान होटलों से ही संपर्क कर सकते हैं, और अन्यथा घर के वेस्ट से फ्री में बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपको इनको एकत्र करना होगा। और इसके अलावा ये भी है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास चाय की पत्ती और अदरक भी है, जिनको हमने बढ़िया से 4-5 दिन लगभग धूप में सुखा के बिल्कुल ड्राई बना लिया है। तो दोस्तों अगर हम अदरक के छिलकों की बात करें तो इसमें कई तरीके के महत्वपूर्ण पोषक तत्व विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, इस तरीके के पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं जो आपकी भूमि के लिए और पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमने चाय की पत्तियां ली हैं जो बिल्कुल वेस्ट हो जाती हैं आपके किचन में। तो इनमें भी क्लोरीन, मैग्नीज, आर्सेनिक, निकल, आयोडीन और पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वेस्ट है हमारे पास वे हैं केले के छिलके। केले के छिलकों में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और विटामिन ए होता है। इसको आप खाद में भी डाल सकते हैं और इसके अलावा इसका लिक्विड भी बना सकते हैं। अब हमारे पास दोस्तों प्याज के छिलके हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में मैंने इकट्ठे किए हैं। प्याज के छिलकों में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी तथा विटामिन ई भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर अंडे के छिलके लिए हैं। अंडे के छिलकों में 91% कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, क्लोराइड और जिंक भी पाया जाता है। अब एक ही खाद में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हरे पत्ते की खाद के बारे में बताऊँगा। मेरे गार्डन में बहुत सारे हरे पत्ते यहाँ पर हैं। हरे तो क्या, सूखे भी बहुत हैं। इनका बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। तो अमूमन हम लोग इनको आग लगा देते हैं। मेरे ख्याल से आग लगाने की बजाय इनकी कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए, वे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हरे पत्तों से की खाद से ज़मीन को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, मिट्टी की संरचना में भी इससे सुधार होता है। इसके अलावा दोस्तों ये पोषक तत्वों का संरक्षण भी करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पानी में हमारे यहाँ बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं। अगर ये इसी तरीके से पानी में रहेंगे तो इसमें सड़न पैदा होगी, मच्छर और बहुत सारी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। तो इस तरीके से खाद बनाने से एक तो हमारा घर आंगन साफ़ रहता है, देख सकते हो इतना बड़ा ढेर है, और इस खाद का यूज भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। आप मार्केट से जो खादों को ख़रीदते हो उससे हमको बहुत नुकसान होता है, खेती को भी नुकसान, स्वास्थ्य को भी नुकसान, और हमारी जेब भी ढीली हो जाती है ज़्यादा पैसा खर्च करते करते। तो दोस्तों हरे पत्तों के साथ यहाँ पर मैंने सूखे पत्ते भी लिए हैं। तो दोस्तों सूखे पत्तों में नाइट्रोजन को छोड़ करके जो बाकी चीज़ें हरे पत्तों में पाई जाती हैं वे सब आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अब आपको आलू के छिलके इसमें मिलने वाले हैं। आलू के छिलकों में विटामिन सी, विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर गाय के गोबर को लिया है। गाय के गोबर को खाद में विशेष तौर पर यूज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि एक तो इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर में फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, लोहा, निकिल, गंधक अधिक मात्रा में
पाए जाते हैं जो हमारी खेती की मृदा शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं अपनी खाद में थोड़ी मात्रा में राख की खाद को भी मिलाने वाला हूँ। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों मैं इसमें गौमूत्र का उपयोग भी करने वाला हूँ, जिसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं इन सारी खादों को मिलाने जा रहा हूँ, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब हम इस खाद को मिलाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है, इसमें हरे पत्ते और सूखे पत्ते मिलाए हैं। तो सबसे पहले इसमें नीचे से मिट्टी मिलानी होती है क्योंकि ये मेरा जार जो है नीचे से इसका ये खुला हुआ है, तो इसलिए इसमें अभी मुझे कोई मिट्टी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मिट्टी इसलिए मिलाते हैं, मिट्टी में सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और अपघटित हो जाती हैं। फिर मैंने हरे पत्ते और सूखे पत्ते मिला दिए हैं जिससे हमको नाइट्रोजन और दूसरी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं ये गाय का गोबर डाल रहा हूँ इसमें, इसको भी मैं इसमें फैला के डालूँगा। ये गोबर 2-3 साल पुराना है। दिखाओ ज़रा इसमें अच्छे से, अंदर दिखाओ। ये इस तरीके से मैंने इसमें गाय का गोबर डाल दिया है। अभी क्योंकि इसमें पत्तों की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए ऊंचा दिख रहा है, लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरा बैठ जाएगा। ये अब मैंने इसमें जो है बढ़िया से खाद फैला ली है। ऐसी है ये 1-1.5 साल 2 साल पुरानी खाद है। और अब ये किचन का वेस्ट है मेरा, ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही पुराना हो गया और ये नया है। इसमें हरी सब्जियां हैं, आलू के छिलके और इसके अलावा और चीज़ें भी हैं। अभी शुरुआती है दोस्तों, तो ये अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। इसके अलावा मेरे पास प्याज के छिलके हैं जो ये बहुत बड़ी मात्रा में हैं, आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ मैंने ये हरे पत्ते भी कुछ काटे हुए हैं, तो ये सब जो है इसमें मिक्स हो गया। और पोटेशियम आदि बहुत सारी चीज़ें केले के छिलकों में भी पाई जाती हैं, तो इनको हमें इस तरीके से तोड़ तोड़ के जगह जगह फैला लेना है। और इसके अलावा ये कुछ राख भी है मेरे पास। राख में जो है फफूंदनाशक तत्व भी होते हैं। इसके अलावा राख में जहाँ आप खेती में डालते हो तो उसमें दीमक नहीं लगती। राख को तो प्राचीन काल से यूज में लोग लेते ही हैं। और इसके अलावा राख को डायरेक्ट भी छिड़का जा सकता है। अब मेरे पास ये अंडे के कुछ छिलके वगैरह हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें हाई कैल्शियम होता है और इतनी सारी मात्राएं होती हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। यह अकेले ही बहुत दमदार खाद है। जब जब आप घर में अंडे लाएं तो उनके छिलकों को अब आज के बाद आपको फेंकना नहीं है, इस तरीके से जो है संभाल देना है। अब इसके बाद थोड़ा सा गोबर मैं इसमें और डाल देता हूँ। ये मेरा गोबर जो है ये बहुत पुराना है, ये मैंने डाल दिया। तो चाहता तो मैं इस डब्बे को आज ही भर सकता था, लेकिन किचन वेस्ट से ही मुझे इसको बनाना है, तो इसलिए मैं इसको पूरा नहीं भर रहा हूँ। अब इसके अलावा इसमें चाय पत्ती और अदरक के टुकड़े हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए। तो ये पर डे आपके पास आप चाय में जो भी मसाले मिलाते हो तो इनमें भी बहुत सारे जो हैं पोषक तत्व होते हैं और ये रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें मिला लेना है। और इसके अलावा मैं इसमें गोबर की खाद और मिला देता हूँ बहुत बड़ी मात्रा में। अब मैं इसमें बार बार खाद नहीं मिलाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो किचन वेस्ट और हरे पत्तों को मिला के जो हमने खाद बनाई थी वे बिल्कुल तैयार हो गई है। और जिसको हमने आपको बिल्कुल ये एकदम से नीचे से बिल्कुल निकाल के दिखा दिया है और ये बहुत अच्छी मात्रा में बनी है। इसके अलावा इसमें केंचुए भी हो गए हैं, ये गलती से कट गए दोस्तों, ये एक बड़ी विडम्बना है हमारे साथ। तो इस तरीके से हम इस खाद को बना सकते हैं घर में। बिल्कुल ये प्योर खाद है और इसमें हमने किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं मिला रखा है। और ये अब आप देख सकते हो। तो
अब हम इसको जो है अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ये उसके लिए एकदम तैयार हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस खाद को जो है अपने अपराजिता के पौधे पर डाल रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था और आपको इसका वीडियो भी दिखाया था। तो इस तरीके से हमने खाद ये बना दी है और आप अपने गार्डन के किसी भी पौधे पर इसको मिला सकते हो। तो ये बिल्कुल प्योर खाद है और इसी तरीके की खादें मैं डालता हूँ अपने पौधों में। आप देख सकते हो जो पहले यहाँ पर अपराजिता लगाया था ये काफ़ी लंबा हो गया है, खिल रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने घर में इसी तरीके से फ्री की खाद बनाएं और पौधों में आने वाली लागत को कम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।